आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक स्टोरी दो लोगों की, ए और बी की। ए बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल, हाईली डिसिप्लिन, कंटेंटफुल और एक अच्छा इंसान है। वो अपने वर्क को लेकर बहुत ही सारा डीपली कमिटेड है। वो जो बोलता है वो नॉर्मली करता है और सब लोगों से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड है, जनरस है, काम को बहुत अच्छे से कर पाता है और उसकी लाइफ में एक पर्पस है जिसके लिए वो हमेशा काम करता रहता है और ये कोशिश करता है कि उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहे। अब उसी की कॉन्ट्रास्ट में एक दूसरा पर्सन है बी, जो कि बहुत ज़्यादा अनमोटिवेटेड, अनपर्पसफुल, हर एक चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करने वाला इंसान है। उसे कोई भी चीज़ करने में मन नहीं लगता और ना ही उसका मन करता है। वो आज करने वाले काम वो कल, कल करने वाले काम को परसों और उसके बाद टालता ही टालता रहता है अनलेस एंड अनटिल उसकी डेडलाइन नहीं आ जाती। उसको लोग पसंद भी नहीं करते क्योंकि वो बस चीज़ों को बोलता है और ना कि रियलिटी में करता है। वो चीज़ों को सोचता है कि बाद में करूँगा, बाद में करूँगा और बाद में करूँगा, बट उसका बाद कभी भी नहीं आ पाता। और इसलिए बी के आसपास कोई रहना पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, वो बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा ग्लूमी भी रहता है। क्यों? क्योंकि उसको एट दी एंड उस काम को नहीं करना जो चाहता है कि वो करे, और ए उसकी जगह लाइफ में ऐश करता चला जा रहा है। तो ऐसे क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से ए हर काम को अपने टाइम पर कर पाता है? वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, पंक्चुअल है और बहुत ज़्यादा हाईली डिसिप्लिन्ड है। और वो सेम फैक्टर ऐसा क्या है जो बी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड, डिप्रेस्ड और ग्लूमी है? तो आइए उस फैक्टर को समझते हैं और उसको लाइफ में इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम लोग अगर ए में है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम लोग बी में है तो हम लोग ए में एक सिंपल फैक्टर को, एक सिंपल माइंडसेट को इंक्रीज और इम्प्रूव करने के बाद हम लोग कैसे बी से लेकर ए तक का ट्रांजिशन हम लोग आसानी से कर पाए। तो वो क्या है? वो ऐसा फैक्टर जो ए को बी से इतना ज्यादा अलग करता है, ए की सक्सेस बनता है और बी के अनसक्सेसफुल होने का रीजन है, ए के पसंद किए जाने का कारण है और बी के नापसंद किए जाने का कारण है, ए के पर्पसफुल और कंटेंटफुल और इंपॉर्टेंटली हैप्पी होने का रीजन है और बी का अनमोटिवेटेड, अनपर्पसफुल और सैड और ग्लूमी होने का रीजन है। तो आज हम लोग उसी माइंडसेट को और उसी एक सिंपल सी माइन्यूट सी स्ट्रैटेजी को पकड़ेंगे जिसकी चेंज से बी से ए का ट्रांजिशन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और हम लोग भी ए की तरह बहुत ही ज्यादा हाईली पर्पसफुल और मोटिवेटेड फील करेंगे और प्रोक्रास्टिनेशन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उस स्ट्रैटेजी को पकड़ते हैं और उस माइंडसेट का शिफ्ट हम लोग अपने अंदर करते हैं जिसकी वजह से प्रोक्रास्टिनेशन खत्म, हम लोग पर्पसफुल होंगे, कंटेंटफुल होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने काम को खुशी से और रियलिटी में इंजॉय करके कर पाएंगे, ना कि प्रेशराइज और डिप्रेस्ड होकर। डोपामीन एक केमिकल है जो कि हमारा फील गुड हार्मोन भी है और हमारे रिवॉर्ड सिस्टम पे काम भी करता है। जो भी चीज़ हम करते हैं उसकी वजह से हमें खुशी, प्लेजर और हैप्पीनेस मिलती है, वो इसी केमिकल की वजह से मिलती है। अब इस केमिकल का काम तो रियलिटी में रिवॉर्ड सिस्टम का है और हमें मोटिवेटेड रखने का। क्योंकि डोपामीन एग्जिस्ट करता है, हम लोगों को काम करने का मन करता है क्योंकि एट द एंड उस काम के पूरे होने के बाद हमें डोपामीन मिलेगा, जिससे एट द एंड हमें वो खुशी मिलेगी जिसके लिए हम वो काम कर रहे थे। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है और बहुत ही साइंटिफिक और इजी टर्म्स में बात है कि डोपामीन हम लोगों के लिए क्या कर सकता है और डोपामीन का रियल में काम क्या है। और हम लोगों की इतना ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने की वजह से हम लोगों का डोपामीन सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इस हद तक बर्बाद हो चुका है कि हम लोगों को नॉर्मल काम करने में अब मज़ा ही नहीं आता। सुबह उठकर अपनी बेड बनाना, मे बी नॉर्मली रूम में झाड़ू लगाना या फिर नॉर्मली कुकिंग करना, वॉक पर जाना, ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, जो कि एक टाइम पे हम लोगों की डिफ़ॉल्ट थी। एंड हम लोगों के लिए रील्स देखना ज़्यादा इजी हो गई है। एट द एंड सेम रीजन डोपामीन। जब तक डोपामीन हम लोगों की विद इन द रीच रहेगा, ऐसे एरिया में रहेगा जब हम लोग उसे आसानी से ले पाएंगे, बिलीव मी हम लोग अपने ट्रू पोटेंशियल को कभी भी रीच नहीं कर सकते।
हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा अपनी लाइफ से, अदरवाइज देयर इज़ नो वे हम लोग मोटिवेटेड, कंटेंटफुल और पर्पसफुल फील कर पाएंगे। और हमारे नॉर्मल रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरह से वायर कर दिया है कि हम लोगों को नॉर्मल चीज़ों में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, हम लोगों को हर समय कुछ ना कुछ एक्साइटिंग, इसीलिए रील्स, शॉर्ट्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ही ज़्यादा भारी अमाउंट में सप्लाई किया जा रहा है, बिकॉज लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा डिस्कशन के बाद लेट्स गेट टू द स्ट्रैटेजी, उस माइंडसेट शिफ्ट को समझते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी डिस्कस करी है सब जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। प्रोक्रेस्टिनेशन का नामो निशान नहीं बचेगा, आप पर्पसफुली अपने रेगुलर डेली वर्क कर पाएंगे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। इस सिंपल स्ट्रैटेजी का नाम है डोपामीन हाईजैक। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग उस मेनली डोपामीन सिस्टम को हाईजैक करेंगे और उस डोपामीन सिस्टम को, रिवॉर्ड सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेंगे जो कि वायर हो चुका है हम लोगों के ही अगेंस्ट, लेकिन एक नेगेटिव वे में। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को हर चीज़ को करने में मज़ा आता था, छोटी से छोटी एक्टिविटी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट एट दी एंड व्हेन हम लोग धीरे धीरे करके ग्रो अप हुए तो हम लोगों के लिए वही एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बोरिंग, ग्लूमी और डार्क सी हो गई, और इतनी ज़्यादा हो गई कि हम लोगों को उसे करने का मन भी नहीं करता। सो हम लोग उसी रिवॉर्ड सिस्टम को और उसी डोपामीन कनेक्शन और वायरिंग्स को हम लोग फूल करेंगे और हम लोग ऐसा शिफ्ट लाएंगे अपने माइंडसेट में, हम लोगों को वापस से वो रेगुलर, ग्लूमी और डार्क दिखने वाले बोरिंग काम बहुत ही ज़्यादा फन, एक्साइटिंग और मज़ेदार लगने लगेंगे। अब एट दी एंड जब वो डार्क, ग्लूमी और बोरिंग काम हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और अच्छे लगने लगेंगे, देयर इज़ नो वे हम लोग उन्हीं कामों को प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। आइए समझते हैं इस पार्ट को कि हम लोग कैसे इस डोपामीन हाईजैकिंग को कर सकते हैं और कैसे नॉर्मल कामों को भी बहुत ज़्यादा फन बना सकते हैं। उस सिस्टम को हम लोग इस तरह से फूल करेंगे कि हम लोगों को ये बोरिंग, बोमी और डार्क काम भी वो नेगेटिव बैड हैबिट जितना फन और मज़ेदार लगने लगेंगी जो हम लोग करना तो नहीं चाहते बट हम लोग करते हैं। इस चीज़ को, इस माइंडसेट शिफ्ट को करने के 3 स्टेजेस हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बिलीव मी, आप इसे अभी इसी वक्त कर सकते हो और आप एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे अपने डोपामीन सिस्टम में और आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, हैप्पी और कंटेंटफुल फील होगा उन कामों को करने में जिनको आप दिनों, हफ्तों या मे भी महीनों से टाल रहे हो। ये स्ट्रैटेजी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, आप इसे अभी इसी वक्त कर सकते हो और एक ड्रास्टिक चेंज को खुद से देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 स्टेज, आपको किसी भी काम को करने से पहले, जो भी आपको काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको टेस्ट के लिए पढ़ना है, आपका कल मैथ्स का एग्जाम है और आपको बहुत प्रॉब्लम है उसमें और आपको डर लग रहा है कि आप फेल ना हो जाए, तो आपको करना ये है स्टेज 1 में, जैसा कि मैंने कहा कि ये स्ट्रैटेजी 3 पार्ट्स में डिवाइड है और आप इसे लिटरली हर एक पार्ट ऑफ लाइफ में, हर एक सिंपल से सिंपल एक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। भले से वो स्कूल जाना हो, स्कूल से वापस आना हो या कोई भी काम हो, आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि आपको हर छोटी से छोटी, बोरिंग से बोरिंग, पानी भरने से लेकर बर्तन धोने तक और हर एक बेसिक से बेसिक काम में इतना मजा आएगा कि आप उन नेगेटिव हैबिट्स की तरफ और प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ तो कभी भी नहीं जाने वाले। डिस्कस करते हैं पहला स्टेज, स्टेज नंबर 1, द एक्साइटमेंट स्टेज। हम लोगों को किसी भी काम को करने से पहले इतना ज़्यादा एक्साइटेड होना है खुद में कि हम लोग उस काम को करे बगैर रह ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये बॉटल को भरना है तो मैं एक्ट करूंगा कि आई एम रियली एक्साइटेड टू फिल दिस वाटर बॉटल। मुझे इस पानी की बोतल को भर के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं जाऊंगा और व्हेन आई थिंक ऑफ फिलिंग द बॉटल, जब मैं सोचूंगा कि मुझे रियलिटी में ये पानी की बोतल को भरना है, तो मैं ऐसा अपने आप को फील कराऊंगा कि मुझे इस बॉटल को भरने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड से टू माई सेल्फ, लेट्स गो, मैं ये बॉटल को भरने जा रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आएगा,
ये बहुत ही ज़्यादा डम्ब और मे बी बहुत ज़्यादा इरेशनल सा साउंड करेगा और इरेशनल सा लगेगा भी। ये आपको बस अपने थॉट में रखना है कि यस आई गेट टू फिल दिस वाटर बॉटल, मुझे ये वाटर बॉटल को भरना है, मुझे ये पानी की बोतल को भर के बहुत मजा आने वाला है, लेट्स गो, मैं रोक नहीं सकता अपने आप को इस बॉटल को भरने से। इट्स दैट सिंपल। सो पहला स्टेज है एक्साइटमेंट स्टेज। आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना है, बट ये आप माइंड में बस कर सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और आपको ये बॉटल को भरकर बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों को अपने ब्रेन को फूल करना है इनटू द वे ऑफ थिंकिंग कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम लोग इस काम को करे बगैर नहीं रह सकते हैं। अब एक्साइटमेंट स्टेज कंप्लीट होने के बाद आता है स्टेज नंबर 2, द रियल एक्शन स्टेज। जब आप एक्साइटेड होकर उस काम को एक्साइटमेंट में करने के लिए जा रहे होंगे तो आपको उस काम को अब रियलिटी में करना है। अब आप बोलोगे कि मेरे को तो बोरिंग लगता है वो काम, बट लेट बी क्लियर, अगर आप रियलिटी में उस एक्साइटमेंट स्टेज को फॉलो करोगे, अपने आप को रियलिटी में ये बताओगे, समझाओगे और रियलिटी में ये एक्सप्लेन करोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट का काम है और मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, बिलीव मी, आपको इतना सारा डोपामीन मिल चुका होगा जो आपको पुश करेगा उस काम को करने के लिए। बस आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से और एफर्ट्स करना है और ये देखना है कि आप उस काम को रियलिटी में करो। तो एक्शन स्टेज में हम लोगों को कुछ नहीं करना, उस काम को जैसे करते हैं वैसे करना है। जैसे मेरे केस में इस पानी की बोतल को भरना है, तो पानी की बोतल को भरना सिंपल आसान है। इस कैप को ओपन करो, टैप के नीचे लगाओ, पानी भरेगा, टैप को बंद करो, बॉटल की कैप को वापस लगाओ, इट्स कंप्लीटेड। लेकिन आपको वो काम बहुत ही ज्यादा खुशी से करना है, द सेम वे आपने एक्साइटमेंट स्टेज में किया था कि आप बहुत ही ज्यादा खुश थे उस सेम वो काम को करने के लिए जो आपने स्टार्ट भी नहीं किया है अभी। तो आपको बहुत ही काम खुशी से करना है। आपको अपने माइंड को ये यकीन दिलाना है कि यस आई एम फीलिंग गुड, आई एम ग्रेटफुल फॉर डूइंग दिस वर्क, मुझे इसको करके बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को ज़रूरत है इस काम को करने की और मैं बहुत खुश हूँ इस काम को करते हुए और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। फेशियल एक्सप्रेशंस, खुशी, स्माइलिंग और जेस्चर्स इस काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देते हैं और एट द एंड आपको वो डोपामीन भी मिल जाएगा जो आपको उस काम को करने के बाद मिला है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेज भी कंप्लीट हो चुका है और देखते ही देखते सक्सेसफुली आपने उस काम को कर लिया है जिसको आप कुछ दिनों से या मे बी हफ्तों से बहुत बोरिंग मान रहे थे। और बिलीव मी, ये वाला स्ट्रैटेजी हर एक एक्ट के लिए काम करता है, हर एक सिंपल से सिंपल एक्ट के लिए। यहाँ मैंने पानी की बोतल भरने का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इसके लिए, इससे आप एग्जाम के लिए स्टडीज, वर्कआउट, मे बी कोई हॉबी, मे बी कोई ऐसे काम को करना जो आप बहुत टाइम से करना चाहते हो बट आप एक नहीं कर पा रहे हो, उसको करने में ये हर कामों में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और बिलीव मी, आप बहुत ही खुशी से और बहुत ही अच्छे से इस काम को कर पाओगे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेज भी कंप्लीट होता है। अब आता है तीसरा स्टेज। अब जैसे कि आपने पहले स्टेज में एक्साइटमेंट करी और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कराया और अपने आप यकीन दिलाया कि इस काम को करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, और अगर आप स्टेज 2 को भी कंप्लीट करते हो, यानी आप उस काम को कंप्लीट करते हो जिसके लिए आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो बिलीव मी थर्ड स्टेज आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। थर्ड स्टेज के बाद आपके दिमाग में हेल्दी वे में, बिना किसी बैड हैबिट के, बिना प्रोक्रास्टिनेशन के, दिमाग में इतना डोपामीन आ चुका है कि अब आप रियलिटी में खुशी फील करोगे। आपको आर्टिफिशियल प्लेजर और रियल प्लेजर के बीच में डिफरेंस दिखेगा। अब थर्ड स्टेज में आपको कुछ नहीं करना। थर्ड स्टेज है ग्रैटिट्यूड स्टेज। आपने जो भी किया है उसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो। जैसे मेरे एग्जाम्पल में इस पानी की बोतल को भरने के लिए मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ या अपने आप से ऐसा सोच सकता हूँ कि पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे पास पीने के लिए पानी है। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है, और मे बी अगर मैंने ये एक्ट किया, मैंने पानी भरा, तो एट द एंड इसमें मेरा ही फ़ायदा है और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस पानी के लिए जो पानी मुझे पीने को मिला है। सो इट इज़ वर्थ इट। सो आप एट द एंड में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे
और जिससे आपके दिमाग में एक और रश आएगा डोपामिन का और आप रियलिटी में हैप्पी फील करोगे। ये बस एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी और माइंडसेट शिफ्ट लगाने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और आप हर एक एक्ट को इस तरह से करने लगोगे जिसमें आपको मजा आएगा। इन शॉर्ट, हमारा ब्रेन 3 टाइम पे या 3 स्टेजेस में या कह सकते हैं 3 फेजेस में डोपामिन रिलीज करता है। नंबर 1, किसी भी काम को करने से पहले। नंबर 2, उस काम को करने के दौरान या उस काम को करने के टाइम। और नंबर 3, उस काम को कंप्लीट करने के बाद। सो अगर हम ये 3 स्टेजेस सेम तरीके से मिमिक कर पाए अपनी लाइफ में तो हम लोग सारी बैड हैबिट्स को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि गुड हैबिट्स को करने में ही हमें इतना मजा आएगा और इतनी एक्साइटमेंट फील होगी कि हम लोग बैड हैबिट्स की तरफ नहीं जाएंगे। एट द एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये बस एक स्ट्रैटेजी है और ये कंप्लीटली बैड हैबिट्स को ख़त्म नहीं करता। अगर आप किसी बैड हैबिट में इन्वॉल्व हैं तो आपको उसको करने की अर्ज ज़रूर होगी, बट आपकी अपनी खुद की विल पावर भी इसमें बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर आप पहले स्टेज में ही एक्साइटेड नहीं हो पा रहे या अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि ये काम करने में मुझे रियलिटी में मजा आएगा, इस सिंपल से मेंटल एक्सरसाइज से जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है करने के लिए, आप इजीली अपने डोपामिन सिस्टम को रिट्रीट कर पाएंगे। आपको नॉर्मली चीज़ों को करने में मज़ा आने लगेगा। बैड हैबिट्स की तरफ आप जाना बंद कर देंगे क्योंकि एट द एंड आपको वो डोपामिन अच्छी आदतों से मिल जाएगा जो कि आप बुरी आदतों से लेना चाहते थे, बट क्योंकि आपको ये अच्छी आदतों से मिल रहा है आप बुरी आदतों की तरफ नहीं जाएंगे। ये हैबिट बिल्डिंग में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। वो डे 1, डे 2, डे 3 वो आसानी से बिल्ड हो पाएगी और आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये यकीन दिलाना है कि यस, व्हाट आई एम डूइंग इज रियली रियली वर्थ डूइंग। और जब आप अपने आप को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो बिलीव मी, आपको किसी बैड हैबिट की ज़रूरत नहीं होगी और आप अच्छे कामों को कर कर भी डोपामिन ले पाएंगे। और ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते रहिए, हर काम में इम्प्लीमेंट करिए, जो हो सके उस पर इम्प्लीमेंट करिए एंड बिलीव मी, ये बहुत ही ड्रास्टिक और बहुत ही अमेजिंग चेंज लाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए और आप खुद ही वो ड्रास्टिक चेंज देखेंगे जिससे आप बी से ए की तरफ बहुत ही आसानी से जा पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।